साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से कहा है कि 20 लाख लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ ज़रूर आएंगे, हुकूमत जितनी भी कोशिश करे रोकने की, जबकि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत ज़रूर पूरी करेगी। इन हालात के तनाजुर में क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात आइनी मुद्दत हुकूमत पूरी करेगी और इंतखाबात जल्द नहीं होंगे? देखिए, पहले तो जो ISPR की तरफ से बयान आया है जी सर, उसमें एक बात है कि गैर ज़रूरी तौर पे, एक तो ये है, और दूसरा ये कि गैर मुसद्दिका, ठीक है, फौज ठीक को है। बहस में ना लाया जाए और उसमें सियासतदान भी ना लाएं, तजियाकार भी ना लाएं। और लेकिन ये बात जो है, ये एक ऐसे मुल्क में, हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे 3 दफ़ा मार्शल लगा है सर, तो फौज का एक किरदार तो रहा है ना मुल्क में। तो और दूसरी बात ये कि हो सकता है अगला बयान जो है वो कुछ और हो, हालात ऐसे पैदा हों। इससे पिछला बयान आप याद करें ना, वो था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से कहा गया था कि 3 ऑप्शंस थे और जी जी हमने जी, PDM बिल्कुल से कहा था, तो बिल्कुल PDM की बिल्कुल क़यादत ने कही थी, तो वो सियासी बयान था। सियासी बयान हाँ, तो ये अब गैर सियासी है। तो अगला जो है, हो सकता है हालात मुल्क के ऐसे हों कि उसमें सियासी कोई हो। सियासी, देखिए ना, तो इसको टिल फर्दर ऑर्डर्स, इसको हम नहीं डिस्कस करते, नहीं करते। टिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि मैंने कहा ना कि अगले हालात ऐसे हैं कि वो तारीख ऐसी है ना मुल्क की, तारीख भी ऐसी है, हालात भी ऐसे हैं, तो उसमें जो है वो अब उसमें क्या इस पे, हाँ, गैर ज़रूरी तौर पे, गैर मुस्तक़िल अंदाज में, जिस अंदाज में असल जो बात है ना इसमें, इस पूरी प्रेस रिलीज में, वो है कि जहाँ पे तज़हीक आमेज़ अंदाज में और गैर मुसद्दिका नंबर 1, और नंबर 2 तज़हीक आमेज़ अंदाज में, ये है बात, मैं जहाँ तक समझता हूँ। बाकी ये है कि मतलब सियासत में तो किरदार फौज का रहा है ना, और रहेगा। इस वक्त नहीं है, लेकिन आज क्या तारीख है? आज है 8 11 दिन रह गए हैं। जी, हम 8 20 में। तारीख से 11 दिन दूर है ना। तो आप ये समझें कि कुछ आज से आप समझें कि 3 हफ्तों के बाद हमें कहीं ना कहीं, यानी आप समझें कि हाँ, कुछ 3 हफ्तों के बाद जो है वो हमें दोबारा इस्टेब्लिशमेंट, एक अंदाज़ा हमें नज़र आएगी बाकायदा। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैंने कहा ना, टिल फर्दर ऑर्डर्स जो है वो, इसको हम इस बयान को तज़हीक आमेज़ नंबर 1, जो कि हमेशा गलत है चीज़। बहस हो सकती है, मुबाहिसा हो सकता है, आइनी किरदार, सियासत, ये वो सब के तज़हीक आमेज़, वो तो फौज से क्या, किसी भी उसके, किसी वज़ारे के बारे में नहीं। और दूसरा जो है वो ये है कि गैर मुसद्दिका, ये 2 बातें ऐसी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और ये ज़ाहिर है कि इस वक्त जो मुल्क में बहस छिड़ी हुई है, तो उसमें वो सारी की सारी बहस, लगता है कि कोई काम ही नहीं है इस वक्त मुल्क में सिवाय इसके कि फ़ौज को डिस्कस हो रही है फौज। तो इसलिए ये उनकी तरफ से एक बात की गई गालिबन, जी, और इसको मेरे ख्याल से संजीदगी से लिया जाए, संजीदगी से इस वक्त, क्योंकि मैंने आपसे बात की ना, मैं इसको किस तरह से देख रहा हूँ। फौज पे तो बात होगी, तज़हीक आमेज़ और बिला ज़रूरत जो खींचा जा रहा है इस वक्त आपको नजर आएगा बार बार, ठीक है, कि बार बार फौज को दरमियान में लाया जा रहा है, तो इस हवाले से वो बात हुई है। लेकिन फिर मैंने वही कहा ना कि टिल फर्दर ऑर्डर्स, कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो सकती है अगले 2-3 हफ्तों में, जहाँ पे फौज को फिर कोई सियासी ऐसा बयान आए जो सियासत से रिलेटेड हो। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो है वो 11 दिन है। 11 दिन के बाद इमरान खान साहब ने कहा 20 लाख, 20 या 30 लाख उन्होंने कहा कि लोग आए, और प्लान ये है कि जहां जहां से लोग निकल ना सकें या गिरफ्तारी की जाए, वहां पे सड़कें ब्लॉक कर दी जाएं, और जो है वो मुल्क को एक तरह से जैम ही हो जाएगा ना मुल्क, अगर और इमरान खान साहब ने कहा है कि जो है इलेक्शंस का ऐलान किया जाए। अच्छा, मैंने जो कल बातें की थी, मैंने कल बात ये की थी कि पहली बात तो मैंने ये कही थी, 2-3 रोज से मैं कह रहा हूँ, असल में होता है एक सब्जेक्ट हमारा मेडिकल साइंसेज में होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो उनको बीमारी का तो नहीं पता होता ना, तो वो मरीज से उसके सिम्टम्स पूछते हैं अच्छा ये बताइए आपको क्या तकलीफ है। वो कहते हैं जी मैं खांसी है, तो खांसी तो बहुत सारी बीमारियों में हो सकती है ना। फिर वो कहते हैं अच्छा क्या बुखार भी होता है, बुखार होता है नहीं होता, फिर सिम्टम्स पूछते हैं, ठीक है अच्छा ये बताएं खुश खांसी है या साथ बलगम आती है, या ये बताएं कि साथ जुकाम भी है, साथ सीने में दर्द भी होता है, साथ ये मतलब सिम्टम्स पूछते जाते हैं। सिम्टम्स पूछते 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 उनका ज़हन खास जगह तक पहुंचता है कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस अलामात से वो बीमारी को जज करते हैं। ऐसे ही होता है ना। और फिर उसके बाद कहते हैं कि वो मेरे ख्याल से अब ये टेस्ट करवा लें, और अगर वो फजूल टेस्ट करवा रहे हो तो इसका मतलब है वो डॉक्टर्स मुनासिब नहीं है। वो एक खास जगह तक पहुंच के बहुत सारे सिम्टम्स, उसमें पल्स देखेंगे, उसमें वो ब्लड प्रेशर देखेंगे, फिर उसके बाद वो टेस्ट करवाएंगे, फिर वो कोई एंडोस्कोपी, कोई एंजियोग्राफी, कोई इस किस्म के टेस्ट सजेस्ट करेंगे। लेकिन तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तो आप बहुत सारे सिम्टम्स देख रहे होते हैं, अलामात, उसके बाद फिर आप अपना तज्जिया करते हैं। खबरें तो हर तरफ से आ रही होती हैं। ये जो मैंने कल बात की थी कि इस सेटअप को सपोर्ट नहीं है सिस्टम की, इस सेटअप को सिस्टम की सपोर्ट नहीं है। उसकी वजह यह थी कि सिम्टम्स आपको तज्जिया ये होता है कि आप बहुत सारी चीजें लेके फिर उसके बाद एक चीज कह देते हैं, और वो कह दी बस, और फिर मैं उस पर रुक, और उसकी वो मैंने क्यों कही कि रिलीफ नहीं मिल रही, इस सेटअप में रिलीफ नहीं मिल रही, ठीक है। और रिलीफ से मेरी मुराद ये थी, मिसाल के तौर पे कैसे मेरे ज़हन में बात आई, मेरे ज़हन में ऐसे बात आई कि अचानक 150 लोगों के नाम निकाल दिए गए ईसीएल से, निकल गए, लेकिन मरीम नवाज साहिबा का नाम जो है वो ईसीएल में है, लेकिन उनका पासपोर्ट अदालत में। अब मरीम नवाज साहिबा जो हैं, उनके ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में है, और उनके पास ज़बरदस्त किस्म के अशतर और सौफ अली साहब बड़े जो अटॉर्नी जनरल हैं, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं, बड़े ज़बरदस्त। ये इनको मैं उसी तरह से लूंगा जैसे खालिद जावेद साहब, तो इंडिपेंडेंट माइंड, ज़बरदस्त। अच्छा, और भी वो खिलाफ बेशुमार, तो वो बहुत कोई एक उसके ऊपर पूरी थिंकिंग हुई होगी। उसके बाद वो अदालत में गई और उन्होंने कहा पासपोर्ट दे दिया जाए, बेंच टूट गया। अच्छा, जब बेंच टूटा पहला, तो मैंने कहा एक मिनट ज़रा, अलामात, सिस्टम की सपोर्ट, उसके बाद दूसरा बेंच बना, दूसरा भी टूट गया, तीसरा बना, तीसरा भी टूट गया शायद। अब जब बेंच तीसरे के बाद ये हुआ, तीसरे बेंच टूटने के बाद मरीम नवाज साहिबा ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। उसके बाद मैंने सोचा कि पता नहीं जज बचे हैं कि नहीं बचे उस लाहौर हाई कोर्ट में, ये तो बेंच ही टूटते जा रहे हैं। तो वहां से एक नुक्ता मैंने उठाया, वो कई मैंने बाद में, लेकिन फिर मैं फॉलो करता रहा कि और क्या क्या चीजें ऐसी हो रही हैं। ये पहले नहीं हुआ। मतलब मिसाल के तौर पे अगर 2008 में नवाज शरीफ साहब वापस आए, और उस वक्त जो है वो वापस आए जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी की मोहतरमा तो शहीद हो गई थी, लेकिन मोहतरमा भी वापस आई। तो ऐसा नहीं कि मोहतरमा वापस आने के बाद मोहतरमा ने पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू की, जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने। ऐसा नहीं हुआ कि वो जाके थाने कचहरियों में, अदालतों में जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। यह नाम ईसीएल में यहां पर जो मैंने आपसे बात कल की ना, कि यहां पर वो सिस्टम की सपोर्ट नहीं नजर आ रही, तो मैंने उसकी बुनियाद पर बात की थी कि वो सारे बेंच टूट गए। तो फिर मुझे उससे, और फिर उसके बाद दो चार और बातें भी जो मैं ज़हन में आएंगी तो बताऊंगा। जिस सिस्टम की मुकम्मल सपोर्ट, सऊदी अरेबिया ने पैसे नहीं दिए, यूएई ने पैसे नहीं दिए। जब जाने से पहले वर्किंग थी ना कि सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, बात हुई, खुल के हुई यहां पे कि जी सऊदी अरेबिया नहीं दिए। कंडीशंस आईएमएफ की वैसे ही हैं, वैसे ही सख्त कंडीशंस हैं। और फिर मैंने एक बात कही कल के प्रोग्राम में, परसों के प्रोग्राम में, कि मुस्लिम लीग नून बमुकाबला पीटीआई है। कल शाम को जब ये प्रोग्राम खत्म, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा था, तो शहजाद इकबाल हमारे बड़े ज़बरदस्त मीडिया पर्सन हैं और यंग, बड़ा ज़बरदस्त हमारे, तो जियो पे उन्होंने इसहाक डार साहब का इंटरव्यू किया, गालिबन शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में थे। तो उस इंटरव्यू में इसहाक डार साहब ने एक बात कही जो अगर
मैं जियो की स्लाइड यहां पे दिखा सकूं तो मैं यहां पे कोट करूंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये जी इसहाक डार साहब ने अक्टूबर में नए इंतखाबात का इशारा दे दिया। वो कहते हैं इसहाक डार साहब एग्जैक्टली, अब इसको ये देखें आप, ठीक है, खबर क्या है। उन्होंने नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि मौजूदा असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए बल्कि अक्टूबर तक नए इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। साबिक वजीर खजाना ने कहा कि हम 1.5 साल के लिए नहीं आए, हमें जल्द इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। सही, ठीक है। अब ये इसहाक डार साहब जो बात कर रहे हैं तो ये नवाज शरीफ साहब के साथ है। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं। ये भी गालिबन गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है, लेकिन ये बाकी पार्टी थे।